ओके स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एजेंट्स को डिस्कस किया था। जो टास्क एनवायरनमेंट एजेंट को प्रोवाइड किया जा सकता है उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन की। जो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन कर ली हुई है। सो इस लेक्चर के अंदर विल ट्राई कि हम एजेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हों, किस तरह से एजेंट को डिज़ाइन किया जा सकता है या डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़ जो हैं वो एजेंट्स की क्या हो सकती हैं। सो जब हम एजेंट टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एजेंट्स जिनको यूज़ किया जा सकता है। जब हम 6 टाइप्स ऑफ एजेंट्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपकी बुक जो है उसमें 5 टाइप्स ऑफ एजेंट्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। जो 6 टाइप ऑफ एजेंट है वो आपकी बुक जो है उसके अंदर मौजूद नहीं है, उसके लिए सेपरेटली आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जो लास्ट टाइप ऑफ एजेंट है मोटिवेशनल एजेंट। सो नेक्स्ट हम इन टाइप्स ऑफ एजेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ एजेंट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर इज़ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की अगर हम बात कर रहे हों, एज ए सेड अर्लियर के ये एजेंट जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर इटसेल्फ सिचुएटेड होंगे और इस इन्वायरमेंट से ये सेंस कर रहे होंगे थ्रू देयर सेंसर्स। सेंस करने के बाद ये एजेंट्स जो हैं इनके अंदर बेसिकली फिक्स कंडीशन रूल्स मौजूद होते हैं। ये फिक्स कंडीशन रूल्स सिंपली इस तरह के हो सकते हैं कि जिसके अंदर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, इफ़ एल्स देन टाइप के रूल्स की बात कर रहे होते हैं कि ये एजेंट सबसे पहले परसीव करते हैं इन्वायरमेंट को कि करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है, एंड देन कंडीशन रूल्स की बेस के ऊपर ये एजेंट्स डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उन्हें क्या करना चाहिए। सो दो चीज़ें अब यहाँ पर आ गई। सबसे पहले इन्होंने इन्वायरमेंट को सेंस करना है। इन्वायरमेंट को सेंस करने का मतलब ये है कि ये जो करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस या रूल्स की बेस के ऊपर ये डिसाइड कर रहे होंगे कि इन्होंने कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। सो डेफिनेटली ये एजेंट्स जो हैं वो रैशनल एजेंट्स हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्री डिफाइंड कंडीशंस की बेस के ऊपर ये रैशनल डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। नाउ ये जो डिसीजन मेकिंग इनकी होगी ये किस हद तक रैशनल होगी ये डिपेंड करेगा कि वो जो कंडीशन रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं इस तरह के एजेंट्स के लिए, वो कंडीशन रूल्स कितने एक्सटेंसिव हैं और कितना नॉलेज जो है वो उन कंडीशन रूल्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एजेंट है मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रैशनल एजेंट्स हो सकते हैं, और बेसिक टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस तरह के एजेंट्स को यूज़ किया जा रहा होता है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं फॉर इंस्टेंस आपके जो कैलकुलेटर टाइप एजेंट्स हैं जो कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, या समटाइम्स आपके जो डिजिटल कैमरास वगैरह होते हैं जो लाइट के अकॉर्डिंगली, लाइट कंडीशन जो आउटसाइड एनवायरनमेंट की है उसके अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट कंडीशन सेट कर लेते हैं कि पिक्चर लेने के लिए इस वक्त पर्टिकुलरली कौन सी सेटिंग्स को यूज़ किया जाना चाहिए। तो ऐसे एजेंट्स जो हैं उनको हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स कह सकते हैं। बेसिक टाइप ऑफ एजेंट हैं, बेसिक लेवल की इंटेलिजेंस जो है वो एग्जिबिट कर सकते हैं ये एजेंट्स। प्रीवियसली जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की हमने बात की, ये एजेंट्स बेसिक कुछ कंडीशन रूल्स की बेस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, और उस करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की बेस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन से एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन अगर हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की बात करें तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और वो प्रॉब्लम ये कि ये एजेंट्स ये डिसाइड नहीं कर सकते या इस बात को एनालाइज नहीं करते कि जो करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है उनके एक्शन परफॉर्म करने की बेस के ऊपर वो वर्ल्ड किस तरह से इवॉल्व होगी, या उन एक्शंस को जो एक्शंस उसने डिसाइड किए हैं उन एक्शंस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा।
उसके लिए हमें मॉडल बेस्ड एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉडल बेस्ड एजेंट्स उसी तरह से जिस तरह से सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स हैं वो कुछ कंडीशन रूल्स की बेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कंडीशन रूल्स की बेस के ऊपर काम करने के साथ साथ ये एजेंट्स ये भी डिसाइड करते हैं कि करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्या है, जो एक्शंस वो परफॉर्म करेंगे या डिसाइड करेंगे उन एक्शंस को परफॉर्म करने से अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्या होगा, और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक सिंपल टिक टैक टो प्लेइंग एजेंट की बात कर रहे हों जिसके अंदर कंडीशन रूल्स फिक्स्ड हैं, लेकिन कंडीशन रूल्स फिक्स होने के साथ साथ ये एजेंट अगर ये भी डिसाइड कर रहे हों कि ओपोनेंट की मूव को कौन सी मूव ओपोनेंट चलेगा और उस मूव के अगेंस्ट इन्होंने कौन सी कंडीशन को अप्लाई करना है, अब ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर रहे कि करंट स्टेट क्या है और उसकी बेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, बल्कि उनके एक्शन परफॉर्म होने के बाद का जो आउटकम है या जो रिजल्ट है वो क्या निकल सकता है, उसकी बेस के ऊपर ये एक्शन डिसाइड करते हैं कि इन्होंने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना हो। जो सिंपल बोर्ड गेम्स वगैरह हैं लाइक टिक टैक टो जिसके अंदर इन्वायरमेंट लिमिटेड होता है और जो ओपोनेंट की मूव्स हैं उनको इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ऐसे एनवायरनमेंट्स के अंदर हम मॉडल बेस्ड एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इन मॉडल बेस्ड एजेंट्स का जो बेसिक काम अब बन जाएगा, बेसिक काम जो होगा इनका वो ये होगा कि इन्होंने वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है उसका एक मॉडल, इंटरनल मॉडल जो है वो डिज़ाइन करना होगा और उस इंटरनल मॉडल के ऊपर ये चेक करेंगे कि उनके एक्शंस परफॉर्म करने से उस मॉडल के अंदर क्या इफ़ेक्ट आया है, और उस इफ़ेक्ट को कंसीडर करते हुए ये अपनी मूव डिसाइड करेंगे और वो एक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे। जब हम मॉडल बेस्ड एजेंट्स की बात करते हैं तो मॉडल बेस्ड एजेंट्स इस हद तक इंटेलिजेंट ज़रूर हैं कि वो जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है उस आउटसाइड एनवायरनमेंट का एक बेसिक मॉडल इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बेसिक मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस मॉडल के थ्रू इस बात को चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होगा उस आउटसाइड एनवायरनमेंट में उन्होंने जो एक्शन डिसाइड किया है उस एक्शन की बेस के ऊपर आउटकम्स क्या निकलेंगे। बट एक पर्टिकुलर फ्लॉ, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम रादर हम कह सकते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट्स के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, और वो ये कि वो पर्टिकुलरली गोल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जब हम मॉडल बेस्ड एजेंट की बात करते हैं तो मॉडल बेस्ड एजेंट वर्ड का एक मॉडल चेक करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और एक्शन डिसाइड करने से पहले वो ये चेक कर रहा होता है कि जो एक्शन वो परफॉर्म करेगा उससे वर्ड जो है या एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इवॉल्व होगा। लेकिन जो एक्शन उसने एग्जीक्यूट करना है, जो एक्शन उसने प्लान करना है, क्या वो एक्शन उसको गोल को फुलफिल करने में हेल्प आउट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बात मॉडल बेस्ड एजेंट्स के अंदर डिसाइड नहीं की जा सकती। उसके लिए हमें गोल बेस्ड एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन गोल बेस्ड एजेंट्स को मॉडल्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्स पहले से मिल रहे होते हैं, यानी कंडीशन रूल्स जो हैं, जो हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात की थी, जब हम मॉडल बेस्ड एजेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर वो सिंपल जो रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट्स हैं उनका जो डिज़ाइन मेथडोलॉजी है वो कम्प्लीटली मौजूद होती है, वो कंडीशन रूल्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से जब हम गोल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वो कंडीशन रूल्स और वो जो मॉडल प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ ये डिसाइड ये कर रहे होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग गोल बेस्ड एजेंट्स ने करनी होती है, वो डिसीजन मेकिंग ये होगी कि इस बात को कंसीडर किया जाए कि जो एक्शंस ये परफॉर्म कर रहे होंगे उन एक्शंस का जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो अल्टीमेट गोल है उस एजेंट का, उस गोल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस हम रूम क्लीनिंग एजेंट की अगर बात करें और हम ये कहते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हमने एक डिज़ाइन किया है रूम क्लीनिंग के लिए, उसका टास्क सिर्फ और सिर्फ इतना सा होगा कि वो ये चेक करे कि रूम में सफाई की ज़रूरत है या नहीं, और जब भी वो चेक करे, वो सेंस करे कि रूम में सफाई की ज़रूरत है तो वो आकर रूम में सफाई कर दिया करें। ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होंगे। लेकिन
फॉर इंस्टेंस अभी आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे छुट्टियां हैं या वीकेंड्स के ऊपर क्लासेस नहीं हो रही होती हैं, सो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होगा तो इवन ऑन वीकेंड्स इट विल चेक के डस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, और वो रूम के अंदर जाएगा और डस्ट को चेक करने के बाद वो रिमूव कर देगा उस डस्ट को। लेकिन अगर हम मॉडल बेस्ड एजेंट इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो वो वर्ड की स्टेट को चेक कर रहा होगा कि एक्शन परफॉर्म करने से वर्ड की स्टेट किस तरह से इम्प्रूव होती है। सो जब ये एजेंट्स जो हैं ये चेक कर रहे होंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस सूरत में ये एजेंट्स वो डस्ट सक नहीं करेंगे, उस डस्ट को रिमूव नहीं करेंगे, वेदर डस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि ये एक मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे कि कब सफाई करने की ज़रूरत होती है और कब सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने एक्शन परफॉर्म करना है या नहीं करना। बट जो गोल बेस्ड एजेंट्स होंगे ये गोल को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और अल्टीमेट गोल ये होगा कि रूम को साफ रखना है फॉर वॉट एवर एक्टिविटी इज़ बीइंग डन इनसाइड द रूम। सो ये बार बार पीरियोडिकली जाकर चेक नहीं करेंगे, बल्कि इस बात को इंश्योर करेंगे कि जब भी एक्टिविटी परफॉर्म होनी हो तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म होने से पहले रूम जो है वो क्लीन सूरत में मौजूद हो। सो उसके लिए ये टाइम टेबल जो है वो चेक कर सकते हैं, ये उसके साथ इस बात को परसीव कर सकते हैं कि कब डस्ट ज़्यादा होती है और कब डस्ट नहीं होती। इस तरह के जो गोल्स हैं उन गोल्स को अल्टीमेटली अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स। प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने गोल बेस्ड एजेंट्स को डिस्कस किया, और गोल बेस्ड एजेंट्स जो हैं वो ऐसे एजेंट्स थे जो पर्टिकुलरली किसी गोल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग उन्होंने करनी होती है वो डिसीजन मेकिंग इस पॉइंट के ऊपर होती है, इस बेस के ऊपर होती है कि एनवायरनमेंट के अंदर उस गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है। बट जब भी हम गोल को अचीव करने की बात करते हैं तो गोल को अचीव करने के दौरान जो एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं उन एक्शंस की एक पर्टिकुलरली यूटिलिटी होती है। फॉर इंस्टेंस गोल बेस्ड एजेंट ने अल्टीमेटली कोशिश ये करनी है कि उसका गोल इम्प्लीमेंट हो, और गोल इम्प्लीमेंट होने का मतलब ये है कि रूम के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर डस्ट मौजूद ना हो। सो जब भी डस्ट मौजूद होगी वो उसको सक करने की, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा होगा, जो पर्टिकुलरली रूम क्लीनिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज कि कोई रूम है, ऑफिस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं या क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर क्लास हो रही है या कोई एग्ज़ाम हो रहा है, और उस एग्ज़ाम के दौरान कोई आंधी चलने लग जाती है या कोई पानी जो है वो स्लिप हो जाता है और वो फ्लोर के ऊपर गिर जाता है, या फिर और इस तरह की कोई डस्ट जो है वो रूम के अंदर आ जाती है। अब जो गोल बेस्ड एजेंट होगा वो ये डिसाइड करेगा कि इस गोल को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो वेदर क्लास डिस्टर्ब होती है, वो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है या नहीं होता, ये एजेंट्स जो हैं वो अल्टीमेटली अपने गोल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली ज़रूरत इस बात की है कि गोल को तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये देखा जाना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है और कौन सी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। फॉर इंस्टेंस क्लासरूम इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो स्टूडेंट्स वैसे ही बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, और इस डिस्कशन के दौरान एजेंट ये फील करता है कि रूम में डस्ट सक करने की ज़रूरत है और ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इस एक्टिविटी को डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो वो आकर रूम के अंदर डस्ट सक कर लेगा, डस्ट को रिमूव कर देगा। लेकिन लेट्स सपोज रूम में क्लीनिंग करने की ज़रूरत है या डस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि कोई लेक्चर हो रहा है या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो उस दौरान में ये एक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो सिग्निफिकेंस है, जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं लाइक एग्ज़ाम और लेक्चर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू कि उस डस्ट को रिमूव किया जाए। एक थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि लेट्स सपोज लेक्चर हो रहा है और या कोई एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन डस्ट कुछ ऐसी है या डस्ट की नेचर कुछ ऐसी है कि उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
एनवायरनमेंट जो है वो उससे डिस्टर्ब हो रहा है या एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जो हैं वो इन तमाम के तमाम सिनेरियोज को एनालाइज कर रहे होंगे कि किस टाइम के ऊपर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने की यूटिलिटी क्या है। जो एक्शंस वो परफॉर्म करेंगे, उन एक्शंस को परफॉर्म करने के नतीजे में जो एनवायरमेंटल फीडबैक है वो एनवायरमेंटल फीडबैक क्या मिलेगा और किस तरह का एनवायरमेंटल फीडबैक उन्हें मिल रहा होगा। सो इस तरह के एजेंट्स को हम कह सकते हैं कि इनके अंदर गोल्स भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ये अल्टीमेटली जो गोल है कि रूम को क्लीन होना चाहिए उसको भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस बात को भी डिसाइड कर रहे हैं कि गोल को किस तरीके से अचीव करना है और किस टाइम के ऊपर गोल को अचीव करना है, या अगर गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट कोई एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो कब उनको हायर प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंट जो हमारे पास मौजूद हैं आर द लर्निंग एजेंट्स। और लर्निंग एजेंट्स की जब हम बात करते हैं तो लर्निंग एजेंट्स के अंदर जो प्रीवियस हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो प्रीवियस हमारे पास एजेंट टाइप्स मौजूद हैं जिसके अंदर वो यूटिलिटी वगैरह चेक कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ एक लर्निंग एलिमेंट के तौर पर इन लर्निंग एजेंट्स को मिल रहा होता है। फॉर इंस्टेंस जब हमने यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स की बात की और हमने ये कहा कि उन्होंने ये एनालाइज कर लिया है कि रूम के अंदर डस्ट मौजूद है, तो उसके बाद जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी उस एक्टिविटी को वो जज करेंगे कि इस एक्टिविटी को डिस्टर्ब किया जा सकता है एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या नहीं किया जा सकता। सो ऐसी सूरत में जब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स की हम बात करेंगे तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स बार बार आकर पीरियोडिकली आकर इस बात को एसेस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि इस एक्टिविटी को डिस्टर्ब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। या सिंपल वर्ड्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स बार बार यूटिलिटीज़ को रिकैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो लर्निंग एजेंट्स ऐसे एजेंट होंगे जिनको ये यूटिलिटीज़ एज ए लर्निंग मॉडल मिल रही होंगी और ये अपने पास वो ट्रेंड मॉडल बिल्ड कर सकते होंगे कि किन केसेस के अंदर जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं उन एक्शंस की यूटिलिटीज़ क्या हैं। सो पर्टिकुलरली यूटिलिटीज़ को लर्न करेंगे और बार बार उन्हें डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बार बार एनालिसिस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी कि इस एक्शन की यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी। क्योंकि जब हम यूटिलिटी कैलकुलेट करने की बात करते हैं, ये यूटिलिटी को एनालाइज करने की बात कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली उसके लिए हमें कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और वो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जब कंज्यूम हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उससे जो परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट है वो डिक्रीज़ हो सकती है कि एक ही एक्शन वो खामखा में बार बार परफॉर्म कर रहा है, तो उससे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो अल्टीमेटली वो कंज्यूम कर रहा है। सो लर्निंग एजेंट्स ये एक लर्निंग मॉडल बिल्ड कर लेंगे और लर्निंग मॉडल बिल्ड करने के बाद जब एनवायरनमेंट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट से फीडबैक इन्हें मिल रहा होगा। जब एनवायरनमेंट से फीडबैक मिल रहा होगा तो अल्टीमेटली इन एजेंट्स का एक्सपीरियंस बिल्ड होना शुरू होगा और एक्सपीरियंस बिल्ड होने के साथ साथ ये अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, प्रॉब्लम जनरेट होगा। प्रॉब्लम जनरेट होने के बाद यूटिलिटी कैलकुलेट होगी। जो यूटिलिटी कैलकुलेट हुई होगी वो लर्निंग एलिमेंट या लर्निंग मॉडल का पार्ट बनेगी। उसके ऊपर एनवायरमेंटल फीडबैक मिलेगा और उस एनवायरमेंटल फीडबैक से जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग बेस्ड एजेंट्स जो होंगे ये यूटिलिटी भी परफॉर्म कर सकते होंगे और उसके साथ साथ ये लर्न कर सकते होंगे कि कब यूटिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नए सिरे से या प्रीवियस लर्नड यूटिलिटीज़ को यूटिलाइज किया जाना चाहिए। सो नॉर्मली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं या मशीन लर्निंग एजेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह के लर्निंग एजेंट्स के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो एनवायरनमेंट को सेंस भी करते हैं। जो एनवायरनमेंट के मॉडल्स हैं वो भी लर्न मॉडल्स जो हैं वो भी बिल्ड करते हैं और समटाइम्स जो क्रिटिक्स हैं, जो फीडबैक है एनवायरनमेंट का या रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट का, उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट एक्शन भी प्लान कर रहे होते हैं। सो मशीन लर्निंग के जितने भी एजेंट्स हैं, मशीन लर्निंग बेस्ड जितने भी एजेंट्स हैं वो इसी तरह के लर्निंग एजेंट मॉडल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ एजेंट जो हमारे पास मौजूद है इज मोटिवेशनल एजेंट्स। इससे पहले हम
डिसाइड कर चुके हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं मल्टीपल टाइप ऑफ एजेंट्स के अंदर, और उसके अंदर लास्ट एजेंट जो हमने डिस्कस किया है दैट वाज लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, और इस लर्निंग एजेंट की बेस के ऊपर हम लर्निंग एजेंट से पहले जितने भी एजेंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर हम एटलीस्ट वीक एआई क्लेम कर सकते हैं, और लर्निंग एजेंट को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो इवन स्ट्रॉन्ग एआई को भी क्लेम किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट जो हैं, रैशनल एजेंट्स या ऑटोनोमस एजेंट्स जो हैं, वो बिल्डअप किए जा सकते हैं। बट इवन जो लर्निंग एजेंट्स हैं उनके साथ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये है कि ये एजेंट्स ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, बट दीज टाइप ऑफ एजेंट्स, लर्निंग एजेंट्स, कैन नॉट डिसाइड व्हाट एक्शंस शुड बी परफॉर्म्ड। फॉर इंस्टेंस रूम क्लीनिंग एजेंट की एग्जांपल जो है वो हम लेकर चल रहे हैं इन टाइप्स ऑफ एजेंट्स को डिस्कस करने के लिए। सो अब तक हमने ये देखा कि इन टाइप्स ऑफ एजेंट्स के अंदर कि एजेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है, और इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद इस बात को डिसाइड कर रहा है कि कब उसने रूम के अंदर क्लीनिंग करनी है, कब डस्ट को रिमूव करना है, कब नहीं करना। इन सारी चीज़ों को, इन पैटर्न्स को लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट्स सपोज एजेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसने किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रूम के अंदर क्लीनिंग नहीं करनी है, वेदर रूम के अंदर क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है या रूम के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। बट क्वेश्चन इज कि इन द मीन टाइम ये एजेंट कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा। लेट्स सपोज हमने एक एजेंट रूम क्लीनिंग के लिए डिज़ाइन किया है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और उसने रूम क्लीनिंग के जो टास्क परफॉर्म करने हैं उन टास्क को परफॉर्म करने की जो टोटल ड्यूरेशन है वो पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन करने की, लेट्स सपोज डेली जो है वो उसको 1 या 2 घंटे जो हैं वो लगते हैं, जिसके अंदर वो तमाम के तमाम अपने टास्क कंप्लीट करता है। सो आउट ऑफ 24 आवर्स अगर हम उस एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं फॉर ओनली 1 और 2 आवर्स, सो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम हम उस एजेंट को अंडर यूटिलाइज रख रहे हैं। सो ऐसा एजेंट जो होगा जिसके लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट भी पे की होगी, उस एजेंट को अडॉप्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट हमने पे की होगी उस एजेंट को डिज़ाइन करने के लिए, सो हम उसको जो मैक्सिमम उसकी एबिलिटी है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते होंगे। सो इस तरह के केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशनल एजेंट्स की। मोटिवेशनल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हैं जो ना सिर्फ ये कि ये डिसाइड करते हैं कि हाउ एनी एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड, रादर दे डिसाइड व्हाट एक्शंस शुड बी परफॉर्म्ड। सो एक्चुअली जो टारगेट हमारा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का है, ये सुपर इंटेलिजेंस का है, इज़ टू डिज़ाइन मोटिवेशनल एजेंट्स। इन एजेंट्स को लर्निंग एजेंट्स का जो मॉडल है वो हाउ एंड व्हाट के अंदर सेपरेटली मिल रहा होता है। कॉग्निटिव एजेंट्स होते हैं, जनरली इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, और इनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर ये लर्न करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी एक एक्शन को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम के ऊपर ये कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस जब हम ह्यूमनॉइड्स की बात करते हैं या रोबोट्स की बात करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास ये मशीन्स जो हैं इनको मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं कि जब ये एक टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसी टाइम के ऊपर दूसरे टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हों। रादर एक रोबोट, एक ह्यूमनॉइड जिसको हमने रूम क्लीनिंग के लिए यूज़ किया है, अगर उसने डस्ट सक नहीं करनी किसी टाइम के ऊपर, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस वो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फोटोकॉपी कर रहा हो, या वो डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो नेविगेशन उनकी कर रहा हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर वो डाक जो है, वो जो पोस्ट है वो प्रोवाइड कर रहा हो। सो इस तरह के मल्टीपल एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। ये मल्टीपल टास्क जो हैं वो मोटिवेशनल एजेंट से परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। सो मोटिवेशनल एजेंट्स की को अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो इनकी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि न सिर्फ ये कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने देखा लर्निंग एजेंट्स के अंदर भी क्लेम की जा सकती थी, सो मोटिवेशनल एजेंट्स के अंदर भी स्ट्रॉन्ग एआई क्लेम की जा सकती है, और उसके साथ साथ हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को भी क्लेम कर सकते हैं। सो दीज आर
few types of rational agents, intelligent agents, और ये different methodologies हैं जो agents की हमने डिस्कस कर ली हैं. सो इनकी बेस के ऊपर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको ग्रुप के ऊपर अभी पोस्ट हो जाएंगी कल तक इंशाल्लाह. सो वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने पर्टिकुलरली परफॉर्म करनी होगी और सबमिट करवानी होगी. ये ग्रेडेड असाइनमेंट होगी कि जिसके अंदर आप डिफरेंट एजेंट्स की जो टाइप्स हैं उनके एनवायरनमेंट्स को आप परसीव करने की, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे. मैं कुछ सिनेरियोज़ जो हैं वो पोस्ट कर दूंगा. उन सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली आपने ये डिस्कस करना होगा, ये बताना होगा कि उन एजेंट्स को एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या होंगी, उनके जो परफॉर्मेंस एनालिसिस हैं और एनवायरनमेंट और एक्चुएटर एंड सेंसर्स उनको किस किस्म के प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो डिज़ाइन मेथडोलॉजी उन एजेंट्स के लिए यूज़ की जा सकती होगी या यूज़ की जा रही होगी वो डिज़ाइन मेथडोलॉजी क्या हो सकती है, और उसके लिए जो रेलेवेंट जस्टिफिकेशंस हैं वो रेलेवेंट जस्टिफिकेशंस भी फिर आप प्रोवाइड करेंगे. सो विद दैट जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था हमारा इस कोर्स का ये कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीक से हम जो एल्गोरिदम्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन साइड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे पर्टिकुलरली वो सर्चिंग से हम स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली फिर हम कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. थैंक यू.